हर हर महादेव मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, अभी हम आपसे बात कर रहे थे उत्तराखंड की कहानियों के बारे में, जिसे हम गर्व से देवभूमि भी कहते हैं। ये वही पावन धरा है जहाँ आस्था और प्रकृति का संगम एक साथ दिखाई देता है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत अपनी एक कहानी कहता है। हिमालय की चोटियां जब बर्फ से ढक जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान स्वयं यहाँ ध्यान मग्न होकर बैठी हो। यही उत्तराखंड है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां जन्म लेती हैं। यही भूमि है जहाँ चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है, जो भारत की आस्था का केंद्र है। इन्हीं ऊंचे पहाड़ों और घनों जंगलों के बीच बसा एक अनोखा रहस्यमय मंदिर कल्प केदार मंदिर है। यह मंदिर उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि बद्रीनाथ या केदारनाथ है, लेकिन इसका महत्व किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का संगम है। कल्प केदार मंदिर को कई बार प्राकृतिक आपदाओं ने ढक लिया तो कई बार समय की धूल में खो गया, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से उभर कर आया। मानो भगवान शिव स्वयं इस मंदिर को जीवित रखते हैं। कहा भी जाता है जिसे समय भी ना मिटा सके वही वास्तव में शाश्वत है। कल्प केदार उसी शाश्वत का आस्था का प्रतीक है। मित्रों, इस मंदिर की कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी है, जैसे कि महाभारत और पांडवों से जुड़ी कथाएं हैं। कल्प केदार मंदिर से जुड़ी सबसे प्रमुख कथा महाभारत काल की जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने जीत हासिल की, तब भी उनके मन को शांति नहीं मिली। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस महायुद्ध में लाखों सैनिक मारे गए और यह पाप उनके सर पर लग गया। पांडवों ने सोचा कि उन्हें अपने इन पापों का प्रायश्चित करना होगा। वे भगवान शिव जी की शरण में गए, उनसे क्षमा मांगी, लेकिन भगवान शिव जी पांडवों से नाराज थे। उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया और उत्तराखंड के पहाड़ों में छिप गए। कहा जाता है कि जब पांडव उनकी खोज में निकले तो शिव जी ने खुद को अलग अलग रूपों में छुपाया। कहीं वह नंदी बैल के रूप लेकर गुप्त काशी में गए तो कहीं उन्होंने अपने शरीर को धरती में विलीन कर दिया। इन्हीं कथाओं में एक मान्यता यह भी है कि शिव जी का दर्शन पांडवों को इसी क्षेत्र कल्प केदार में हुआ था। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों का प्रायश्चित स्वीकार किया। इसीलिए कल्प केदार को पांडवों का तपस्थल भी कहा जाता है। मित्रों, इसकी एक और कहानी है सप्त ऋषियों की साधना से जुड़ी। कल्प केदार की एक कथा और सप्त ऋषियों से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि सप्त ऋषि यहाँ आकर तपस्या में लीन हुए। उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना की। जब उनकी पूर्ण तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया कि यह स्थान सदैव पवित्र रहेगा। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ का जल तीनों ही साधक को मोक्ष दिलाने वाले होंगे। यही कारण है कि आज लोग मानते हैं कि कल्प केदार के दर्शन करने से, मात्र दर्शन से ही साधना और भक्ति के पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, कल्प वृक्ष की कथा भी है। कल्प केदार का नाम ही कल्प शब्द से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक दिव्य कल्प वृक्ष था, जो कोई भी उनके नीचे बैठकर मनोकामना करता, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती थी। यह वृक्ष देवताओं और ऋषियों को साधना का केंद्र था, लेकिन समय बीतने के साथ यह वृक्ष धीरे धीरे अदृश्य हो गया, परंतु इसकी स्मृति आज भी कल्प केदार के रूप में जीवित है। लोग मानते हैं कि भले ही वह वृक्ष दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी शक्ति आज भी वहां मौजूद है। मित्रों, यहाँ की स्थानीय लोक कथाएं भी है, जैसे कि कल्प केदार के बारे में स्थानीय गांव में भी कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई आपदा आती है और मंदिर या मिट्टी या बर्फ में दब जाता है तो गांव के लोगों को सपने में भगवान शिव को देखते हैं। वे उन्हें संकेत देते हैं मंदिर कहाँ है। कई बार स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय मंदिर से घंटे, शंख
इनकी ध्वनियां सुनाई देती है, भले ही वह मंदिर उस समय जमीन के नीचे दबा हो। ये कथाएं सुनकर लगता है कि यहाँ स्थान सिर्फ पत्थर और मूर्तियों का समूह नहीं, बल्कि वास्तव में जीवंत और दिव्य शक्ति का केंद्र है। मित्रों, अगर मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो जब कोई यात्री कल्प केदार मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले उसे इसकी वास्तुकला अपनी ओर आकर्षित करती है। उत्तराखंड के कई अन्य प्राचीन मंदिरों की तरह कल्प केदार भी कठोर पत्थरों से बना हुआ है। इसकी दीवारें इतनी मजबूत और इतनी मोटी है कि सदियों की आंधी तूफान, बारिश और बर्फबारी के बावजूद आज भी मंदिर खड़ा है। यहाँ तक कि जब यहाँ कई बार मिट्टी और ग्लेशियर के मलबे में दब गया, तब भी अंदर की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। यही सब इसका सबसे बड़ा रहस्य है और विशेषता है। अगर मंदिर की गर्भगृह की बात करें तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। यहाँ भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग काले रंग का और चिकनी पत्थरों से बना है। श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले अपने माथे को इस शिवलिंग से लगाते हैं। गर्भगृह छोटा है, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि समय ठहर गया हो और केवल भगवान शिव की उपस्थिति रह गई हो। मित्रों, इस मंदिर में गर्भगृह के बाहर एक छोटा सा मंडप है। यह जगह पूजा पाठ, भजन और साधना के लिए प्रयोग होता है। पत्थरों से बने स्तंभ इस मंडप को सहारा देते हैं। इन स्तंभों पर की गई नक्काशी देखने लायक है। ये नक्काशी भले ही समय के साथ घिस गई हो, लेकिन अब भी उस पर बने बैल, बूटे और आकृतियां दिखाई देती है। यह नक्काशी उस समय युग की कला और शिल्पकला की महानता को दर्शाती है। मित्रों, इस मंदिर समूह में कल्प केदार का केवल एक मंदिर ही नहीं, यहाँ आसपास छोटे छोटे कई मंदिर और पीठें बनी हुई है। कुछ मंदिर नंदी भगवान शिव के वाहन को समर्पित है, तो कुछ अन्य माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित है। ये छोटे मंदिर यह संकेत देते हैं कि यहाँ कभी एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा। मित्रों, विशेषज्ञ मानते हैं कि कल्प केदार मंदिर की शैली कत्यूरी और नागर शैली का मिश्रण है। कत्यूरी शैली में मोटे पत्थरों का उपयोग होता है और मजबूत नींव होती है। नागर शैली में शिखर ऊंचा भाग का जो होता है प्रमुख होता है। कल्प केदार में दोनों शैलियों की झलक दिखाई देती है। यह इसी बात का प्रमाण है कि यह मंदिर कई बार पुनर्निर्माण और मरम्मत से गुजरा हुआ है। यहाँ कल्प केदार मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति और वातावरण। इसका प्राकृतिक परिवेश, मंदिर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह हिमालय की गोद में है। जब आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय स्वयं आपको अपने आंचल में ढक ले रहा है। ऊंचाई पर पहुंचते ही बर्फ से ढकी चोटियां सामने नजर आती है। धूप की किरणें जब इन चोटियों पर पड़ती है तो उनका दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। हवा इतनी शुद्ध और ठंडी होती है कि हर सांस मन को शांति देती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि यहाँ साधना करने आते थे। मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे झरने और जलधाराएं बहती है। ये जलधाराएं गंगा और भागीरथी नदी का सहायक धाराओं से मिलती है। यहाँ का जल इतना निर्मल और पवित्र है कि लोग मानते हैं इसकी एक बूंद पीने से मात्र शरीर में आत्मा और दोनों शुद्ध हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु मई जून, इस समय यहाँ चारों ओर फूल खिले रहते हैं। बुरांस के लाल फूल और पूरी घाटी को रंग देते हैं। जुलाई से सितंबर में बादलों से घिरी घाटियां और झरनों की गूंज यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। अक्टूबर से नवंबर साफ आकाश और हिमालय की चोटी का स्पष्ट दर्शन भक्तों को ये अद्भुत और अनुभव होता है। बात करें दिसंबर से मार्च तक की, तो इस समय मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढका होता है। यात्रा लगभग असंभव हो जाती है, लेकिन जो भी यहाँ पहुंचता है उसे जीवन का अद्भुत अनुभव मिलता है। मित्र, मंदिर के आसपास के जंगलों में कई दुर्लभ पक्षी और जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि कस्तूरी मृग, हिमालय मोनल और भालू यहाँ आमतौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ की चिड़ियों की चहचहाट और ठंडी हवाओं की सरसराहट मिलकर एक ऐसा संगीत रचती है जिसे सुनकर मन तुरंत भक्ति में हो जाता है।
मंदिर के ऐतिहासिक की अगर हम बात करें, कल्प केदार मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह इतिहास का जीवंत प्रमाण भी है। सदियों से यह मंदिर कई प्राकृतिक आपदाओं और भूगर्भीय बदलाव का सामना कर चुका है। कहा जाता है कि यह मंदिर कत्यूरी राजाओं के समय में स्थापित किया गया था। कत्यूरी राजवंश 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक था। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया। इनकी स्थापत्य शैली पत्थर के बड़े बड़े खंडों और गुम्बद नाम शिखरों पर आधारित थी। कल्प केदार मंदिर में भी वही झलक स्पष्ट दिखाई देती है, इसीलिए इतिहासकार इसे कत्यूरी काल का मंदिर मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के समय में जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में धर्म और कला का अत्यधिक विकास हुआ था। गुप्त काल में गुप्त स्थापत्य शैली प्रचलित थी, जिसमें छोटे छोटे गर्भगृह उभरे हुए शिखर होते थे। कल्प केदार की संरचना इस शैली से भी मिलती जुलती है। कल्प केदार मंदिर का सबसे रोचक पहलू है इसका बार बार मलबे में दब जाना। यहाँ ग्लेशियर और पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों के कारण कई बार भारी भूस्खलन होता है। मंदिर कई बार पूरी तरह से दब जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह रहती है कि जब भी मंदिर को मलबे से निकाला गया तो अंदर की शिवलिंग और गर्भगृह सुरक्षित मिले। यही कारण है कि लोग मानते हैं यह मंदिर केवल पत्थरों का नहीं बल्कि भगवान शिव का शक्ति का प्रतीक है। स्थानीय लोग और साधु संतु समय समय पर मंदिर की मरम्मत और साफ सफाई करते रहते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थानीय प्रशासन ने भी यहाँ संरक्षण कार्य किया है। पत्थरों को मजबूती देने के लिए लोहे की छड़ों और सीमेंटों का सहारा लिया गया। साथ ही मंदिर परिसर को साफ करने को और वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों को भी सुधारा गया। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, आज कल्प केदार मंदिर भले ही पहले जैसा भव्य ना हो, लेकिन अब भी उतना ही पवित्र है। यह अपने आप में इतिहास और आस्था का प्रतीक है। कल्प केदार मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण केवल इसकी वास्तुकला या इतिहास नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की अटूट आस्था है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जो भी यहाँ आता है उसका विश्वास यही होता है कि भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। स्थानीय लोग हर सोमवार और महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा करते हैं। सावन मास में तो यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती है। दूर दूर से लोग कांवड़ लाते हैं और यहाँ जल अभिषेक करते हैं। इस मंदिर के नाम में कल्प शब्द जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार एक कल्प का अर्थ होता है भगवान ब्रह्मा का एक दिन, जो लगभग 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना जाता है। कल्प केदार में यह मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से इंसानों को एक कल्प का पुण्य मिलता है। इसीलिए लोग यहाँ आकर अपनी पीढ़ियों के उद्धार की कामना करते हैं। मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती है। रुद्राभिषेक किया जाता है, जिसमें जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि उत्सव में इस दिन यहाँ दिन रात भजन कीर्तन और अखंड धुनी जलाई जाती है। नवरात्रि के अवसर पर माता पार्वती और शक्ति की पूजा भी साथ में होती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार यहाँ श्राद्ध और पितृ तर्पण के करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। कई परिवार हर साल यहाँ अपने पितरों की याद में पूजा करवाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव साझा किया है कि कल्प केदार में आने के बाद उन्हें जीवन में बड़ी कठिनाइयों से मुक्ति मिली है। किसी को संतान की प्राप्ति हुई है, किसी को व्यापार फला फूला है, तो किसी को बीमारियों से मुक्ति मिली है। ये सब इस मंदिर की और भी चमत्कारी बना देता है। अगर हम बात करें यात्रा की, तो कल्प केदार मंदिर उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में स्थित है। यह स्थान गंगोत्री धाम जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। धराली गांव समुद्र तल से लगभग 2620 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ चारों ओर से ऊंचे ऊंचे देवदार और भोजपात्र के पेड़ दिखाई देते हैं। भागीरथी नदी गांव के पास से बहती है। उसके जल की गूंज मानो शिव का आशीर्वाद प्रतीत होती है।
और यहाँ तक पहुँचने का मार्ग जो है देहरादून या ऋषिकेश से धराली तक नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। ऋषिकेश से धराली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। अगर हम यात्रा के मार्ग की बात करें तो ऋषिकेश से उत्तरकाशी से हर्षिल और हर्षिल से धराली। अगर हम बात करें सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की तो ऋषिकेश और देहरादून है। वहां से टैक्सी या बस लेकर धराली पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग की बात करें तो नजदीकी जो हवाई अड्डा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, वहां से टैक्सी द्वारा धराली जाया जा सकता है। धराली गांव से मंदिर तक पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता है। यात्रियों को थोड़ी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता अधिक कठिन नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनमोहक है कि थकान का एहसास ही नहीं होता। यात्रा के दौरान कई छोटे छोटे झरने, देवदार के जंगल और बर्फ से ढकी चोटियां यात्रियों का स्वागत करती है। मित्रों, यात्रा का सही समय है अप्रैल से जून, सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। वहां बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। जुलाई से सितंबर के मौसम में मानसून का समय होता है। लैंडस्लाइड की संभावनाएं रहती है। अक्टूबर से नवंबर में साफ मौसम, लेकिन ठंड बढ़ जाती है। और दिसंबर से मार्च यहाँ बर्फबारी होती है और मार्ग जो है कठिन हो जाता है। तो तीर्थ यात्रा का अनुभव जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनके लिए है यात्रा केवल पर्यटन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होती है। यात्रा का हर पड़ाव श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा हुआ है। कल्प केदार मंदिर का सबसे बड़ा संकट है प्राकृतिक आपदाएं। यह इलाका भूकंप, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर के खिसकने से प्रभावित होता रहता है। 2013 की केदारनाथ आपदा के समय भी यहाँ भारी नुकसान हुआ था। मंदिर आज भी आंशिक रूप से मलबे में दबा हुआ है। कई बार स्थानीय लोग और साधु इसकी साफ सफाई करते, लेकिन हर साल नई चुनौतियों का सामने आती रहती है। जैसे जैसे इस मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती रही है, वैसे वैसे यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि तीर्थयात्री श्रद्धा से आते हैं, लेकिन पर्यटन का दबाव प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI यहाँ संरक्षण कार्य कर रहे हैं। पत्थरों को मजबूती देना, रास्तों की मरम्मत और मंदिर परिसर की सफाई जैसे कार्य जारी है, लेकिन अभी भी और बड़े स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके। मित्रों, अगर यहाँ की जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो पड़ता है। हिमालय में तेजी से हो रही ग्लेशियर का जो पिघलाव है और जलवायु परिवर्तन का असर इस क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। नदियों की प्रवाह में बदलाव, अनियमित रूप से वर्षा और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं मंदिर की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गई है। कल्प केदार मंदिर केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि यह आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, आस्था और संस्कृति हमेशा जीवित रहती है। यहाँ आने वाले हर यात्री के मन में एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव होता है, मानो खुद भोलेनाथ यहाँ बैठकर अपने भक्तों को सुन रहे हो। हमें इस मंदिर के केवल एक धार्मिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देखना चाहिए। इसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों को भी इस दिव्य स्थान का आशीर्वाद मिलना चाहिए। कल्प केदार मंदिर आने वाले हर भक्त भगवान शिव को साक्षात दर्शन करता है। यहाँ की हवा में, यहाँ के पत्थर में और यहाँ की नदियों की गूंज में केवल एक ही मंत्र सुनाई देता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।